अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजी व्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यूएई में बाइक का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि ऐसे कि मैंने एक बाइक लाइसेंस मतलब यूएई के जितने भी लाइसेंस हैं उनके एक सीरीज़ शुरू की है और इंशाल्लाह ये मेरा पहली वीडियो है उस सीरीज़ का एक पहला हिस्सा है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आज की वीडियो में बाइक का लाइसेंस के बारे में बात करें, मैं आने वाली वीडियोस में मैं कार के मैनुअल, ऑटो और बस का, ट्रक ड्राइवर, फोर्कलिफ्ट जो है लाइसेंस, उनका सब लाइसेंस के बारे में जो है ना बात करेंगे। आया कि वो लाइसेंस कौन कौन ये लाइसेंस ले सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम लग सकता है और इसकी कितनी जो है ना वो कॉस्ट है। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो के जो मेन पॉइंट्स हैं जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन बाइक का लाइसेंस ले सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरा ये कि उसमें कितना टाइम लग सकता है। तीसरा ये कि उसका बाइक का लाइसेंस लेने का प्रोसीजर क्या है, उसका एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और सबसे लास्ट में ये है कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी। दोस्तों सबसे पहले जो है ना वो हम बात कर लेते हैं कि आया कि इसकी रिक्वायरमेंट्स कौन को क्या क्या है, बाइक का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं और कौन ये ले सकता है कौन नहीं। तो दोस्तों जो जिसके पास यूएई का वैलिड वीज़ा है और जो जिसके पास यूएई का वर्क परमिट है वो तमाम जो है ना वो बाइक का लाइसेंस ले सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो दोस्तों इसमें आपको जो है ना एमएस आईडी, अगर आपके पास ओरिजिनल मौजूद है, फिज़िकल मौजूद है या किसी ना किसी वजह से आपके पास मौजूद नहीं है तो आपके आईसीपी ऐप्स या मोबाइल ऐप से भी जो है ना वो उनकी वेबसाइट से आपको एक डिजिटल कापी भी मिल जाती है, तो वो भी काबिल कबूल है। एमएस आईडी, वैलिड वीज़ा कापी, आई टेस्ट रिपोर्ट और एक दोस्तों को मैं ये भी क्लियर करता चलो एनओसी दोस्तों आज से कोई 2-3 साल पहले एनओसी चाहिए होती थी, लेकिन अभी एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। अभी बगैर एनओसी के भी आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। एनओसी क्या होता था, एनओसी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता था जो को आप एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की जानब से लेना पड़ता था कि हाँ जिसमें एम्प्लॉयर उसको एम्प्लॉय को इजाज़त देता कि हाँ आप जो है ना आप कोई भी लाइसेंस जो है ना अपनी मर्जी का लेना चाह रहे तो आप ले सकते हैं। 17 ईयर्स एज होनी चाहिए, मतलब 17 साल एज होनी चाहिए कम से कम। और दोस्तों ये बाइक का जो लाइसेंस है ये कैटेगरी 1 में आता है, कैटेगरी 1 इसको बोला जाता है बाइक के लाइसेंस को। इसके बाद आप चाहते हैं कि मतलब बाइक का लाइसेंस लेने के लिए कितना का टाइम लग जाता है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो दोस्तों ये तकरीबन इसमें 2 फैक्टर हैं, एक आप पे डिपेंड करता है और एक स्कूल पे डिपेंड करता है। स्कूल पे डिपेंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर स्कूल में रश नहीं है तो आपको जल्दी क्लासेस वगैरह और आपके टेस्ट वगैरह जल्दी से बुक होंगे। और दूसरा आप पे डिपेंड कैसे करता है कि अगर आप कोई भी टेस्ट फेल नहीं करते तो आप जल्द से जल्द लाइसेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी टेस्ट फेल करेंगे तो आप मान लें कि आपका 1 वीक से 2 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप अगर कोई भी टेस्ट फेल करते हैं तो वैसे वैसे टाइम जो है ना उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा। और दूसरा ये है कि होता है कि इसमें दो तरह के मतलब वो ऑफर्स आपको देते हैं। एक रेगुलर होता है जिसमें आप जो है ना मतलब आप अपनी पेमेंट करते हैं और आपकी क्लासेस बुक हो जाती हैं, पेमेंट करते हैं आपके टेस्ट वगैरह बुक हो जाते हैं। मतलब आप अगर फुल पेमेंट भी कर दें या आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट होती है। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ एक टेस्ट दिया जाता है रेगुलर में, एक थ्योरी का, एक यार्ड का, एक असेसमेंट का और एक फाइनल का। इसमें टाइम तो कम लगता है, अगर आप कोई भी ट्राई फेल नहीं करते टाइम तो कम लगता है और आपका प्रोसेस भी है फास्ट चलता है। एक होता है फिक्स्ड क्या होता है जिसे हम नॉर्मल फाज में ठेका भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्कूल आपको ऑफ़र देता है कि हम आपको 6 ट्राइयाँ देते हैं जिसमें लिमिटेड आप ट्राइज बोल सकते हैं और आप जो है हमें 5,000 दिरहम या 6,000 दिरहम इतने ऐसा पे कर दें तो आप जो है ना 6 ट्राइयों आपको मिल जाती हैं। इस तरह अनलिमिटेड ट्राई होती हैं जिसमें स्कूल आपको ये कहता है कि आप इतने दिन हमको पे कर दें और उसमें वो जो ना आप जितनी बार मर्ज़ी फेल हों, जितनी आपकी मर्ज़ी क्लासेस आपको जो है ना लगाना पड़े, लेकिन उसको आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो पैसे नहीं देना पड़ते। दोनों रेगुलर और फिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस था। तो अब देखेंगे कि इसका तरीकाकार क्या है। तो दोस्तों तरीकाकार ये है कि ये मतलब इसका क्या प्रोसीजर क्या है लाइसेंस लेने का। तो दोस्तों सबसे पहले होता है कि आपका थ्योरी टेस्ट होता है, जैसे आपकी फाइल रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी फ़ाइल ओपन होती है तो सबसे पहले आपका थ्योरी टेस्ट होता है। थ्योरी टेस्ट से पहले आपकी जो है ना 8 घंटे की लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको
थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बताए जाते हैं, रोड डिसिप्लिन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और इसमें के बाद आपका थ्योरी टेस्ट होता है। इसलिए क्लियर करने के बाद आपका यार्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको चार क्लासेस मिलती हैं। उसमें आपको जो है ना आपकी बाइक के कंट्रोल्स के बारे में बताया जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह बाइक कंट्रोल करने में, उसकी बैलेंसिंग के बारे में, पोजीशनिंग के बारे में, और इमरजेंसी ब्रेक वगैरह आपको जो है ना वो कर में आपने कैसे लेफ़्ट राइट जो है ना वो टर्न करना है, और इमरजेंसी ब्रेक वगैरह और सिग्नल पे आपने जो करना है वो कैसे डील करना है। तो यार्ड में आप लोगों को ये चीज़ें करवाई जाती हैं। और यार्ड क्लियर करने के बाद आपका जो है ना आपको रोड पे लेके जाते हैं। रोड पे आपकी क्लासेस होती हैं। रोड पे आपको लाइन्स चेंज वगैरह मुख्तलिफ जो है ना उनको रूल्स फॉलो किए करना पड़ते हैं। और राउंड बाउट में आप कैसे इन आउट है हो कैसे इन हो रहे हैं, कैसे आउट हो रहे हैं, और रोड के आप कैसे इन हो रहे हैं, कैसे आउट हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना वो आपका असेसमेंट होता है, जो आपका स्कूल का एक सीनियर टीचर ही होता है, वो आपका स्कूल का टीचर लेता है आपका असेसमेंट। अगर आपको उसको लगता है कि आप जो है ना फाइनल के रेडी हैं, तो आपको जो है ना पास करके आप आगे फाइनल आरटीए का टेस्ट के लिए चला जाते हैं। तो आगे लास्ट में आपका फिर वही आरटीए टेस्ट फाइनल टेस्ट होता है। उसमें जो है ना आरटीए की तरफ से एक बंदा आपका फाइनल टेस्ट लेता है। और अगर आप जो है ना आरटीए टेस्ट फाइनल कर लेते हैं, तो आप जो है ना आपका लाइसेंस रेडी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह से आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। दोस्तों आज बात करते हैं कि ये इसमें जो है ना इसकी कॉस्ट कितनी आ जाती है। तो दोस्तों अगर रेगुलर में आप कोई भी टेस्ट फेल नहीं करते ना, तो आप जो ना, और अगर आपके पास एक और चीज़, अगर आपके पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस है और 1 साल पुराना है, और उसका अगर आपके उसके जो है ना मतलब उसकी लैंग्वेज इंग्लिश या अरबी दोनों में से कोई एक है, तो आपको जो है ना हाफ़ क्लासेस मिलेंगी उसमें। क्योंकि अगर फाइनल टेस्ट तक जाने के लिए 20 घंटे ट्रेनिंग करना लाजमी होती है। लेकिन अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का लाइसेंस है, तो आपको 10 घंटे की ट्रेनिंग जो है ना हो जाएगी आपकी, और आप जो है ना फिर फाइनल तक पहुंच सकते हैं। एक तो ये हो गया, इसमें आपकी क्लासेस कम हो जाएंगी और आपका ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा और आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इसके पास अगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस नहीं है, तो दोस्तों आप मान के चलें कि आप कोई भी टेस्ट फेल नहीं करते, तो आप मान के चलें कि 4000 दिरहम आपका जो है ना रेगुलर में आपका एक्सपेंस आ जाएगा। और अगर आपके पास आपका होम कंट्री का लाइसेंस और आप कोई भी ट्राई फेल नहीं करते, तो आपका कह लें कि 3500 मतलब 3500 आपका एक्सपेंस आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप कोई भी ट्राई फेल करते हैं, तो आप इसमें ऐड कर लें। जैसे आप थ्योरी टेस्ट फेल करते हैं, तो थ्योरी टेस्ट आरटीए का टेस्ट बुक करने के लिए जो है ना 320 आपको दोबारा पे करना पड़ेंगे। यार्ड के लिए आपको क्लासेस भी लेना पड़ती हैं और आरटीए का टेस्ट भी दोबारा बुक करना पड़ता है। तो वो ऑलमोस्ट जो है ना वो आई थिंक 500 के अराउंड में पड़ जाएगा। इस तरह असेसमेंट अगर आप फेल करते हैं, असेसमेंट मुख्तलिफ स्कूल जो है ना असेसमेंट कोई 100 दिरहम चार्ज करता है, कोई फ्री भी आपको जो है ना असेसमेंट आपकी करवा देता है। तो उसमें भी आपको फिर 8 क्लासेस दोबारा लेना पड़ती है। तो उसमें भी आपको कह लें कि अराउंड 500 to 600 वो आपका असेसमेंट का आपको जो है ना आप फेल करते तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा असेसमेंट में क्लियर होने के लिए। इसी तरह फाइनल, अगर आप फाइनल फेल करते हैं, तो फाइनल में भी आपको दोबारा अपीयर होने के लिए आपको दोबारा 8 क्लासेस लेना पड़ेंगी और जो है ना वो आरटीए का टेस्ट बुक करना पड़ेगा। तो ये टोटल मिला के 600 से 700 बन जाते हैं। तो इस तरह अगर आप कोई भी रेगुलर जाते हैं और आप कोई भी ट्राई फेल करते हैं, तो आपको मैंने जो अभी बताया है, तो आप इसकी कॉस्ट उसको ऐड कर लें, वो आपका ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर फिक्स में क्या होता है कि कुछ स्कूल आपको मतलब एक लिमिटेड ट्राइज होती हैं और एक अनलिमिटेड ट्राइज होती हैं। लिमिटेड ट्राइज में क्या होता है, कुछ स्कूल आप कुछ बोलेगा आप हमें 4500 या 5000 इतने पे कर दें और आपको 2 थ्योरी की जो है ना वो ट्राइंस मिलेंगी, 2 आपको जो है ना यार्ड की मिलेंगी, 2 असेसमेंट की मिलेंगी और 2 जो फाइनल की मिलेंगी। तो आप इतने दे दें। और अगर आप इससे ज़्यादा बार फेल हो गए, तो आपको वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक होता है अनलिमिटेड, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं और उसमें क्या होता है कि आपकी अनलिमिटेड ट्राइयाँ होती हैं, अनलिमिटेड क्लास होती हैं। आप जितनी बार मर्ज़ी फेल हो, जितनी मर्ज़ी आपको क्लासेस लेना पड़े, उसमें आपको जो है ना वो स्कूल की तरफ से ही उसी ही पैसों में आपको वो जो है ना सब कुछ कवर होता है। तो दोस्तों दोनों पैकेजेस के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। रेगुलर में ये है कि अगर आपको लगता है कि आप खुद में एतमाद में हैं, तो आप रेगुलर में जाए, आप इंशाल्लाह फर्स्ट ट्राई में निकाल सकते हैं। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप जस्ट सिंपली उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। और दूसरा ये है, उसके बाद ये है ना, अगर फिक्स में ये होता है कि हाँ, अगर आप को लगता है कि यार एक तो ज़ाहिर सी बात है दुबई की यूएई की ड्राइविंग जो है थोड़ी टफ होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से टफ है। तो इंसान जो है ना वो अक्सर खास जो है ना वो
टेंस हो जाता है। तो इस सिलसिले में बचने के लिए आपका एक ही होता है, अगर आप फिक्स प्राइस कर लेते हैं तो आपको जो है ना वो आप जो होता है मेंटली जो आपका स्ट्रेस रहता है ना, आप उससे आज़ाद हो जाते हैं कि यार कोई नहीं, फेल हो भी गया तो क्या है, मेरे तो ऑलरेडी स्कूल मैंने पैसे दिए हुए हैं, वो स्कूल की तरफ से ही है। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है। दोस्तों आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि बाइक राइडर का बाइक का लाइसेंस का स्कोप काफ़ी है। जॉब्स की थोड़ा सा भी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन सैलरी पैकेजेस अच्छे हैं। तो इसका जो है ना काफ़ी स्कोप है बाइक के लाइसेंस का। दोस्तों अगर किसी दोस्त को जानना है कि कार का लाइसेंस का क्या तरीका कार है, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा, या ऐसे ही ट्रक ड्राइवर का, बस वगैरह का, फोर्क लिफ्टर था, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जाना इन तमाम टॉपिक पर भी अभी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं लास्ट में आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अगर आपको कुछ बात क्लियर नहीं हो रही तो आप नीचे यूट्यूब में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो आईडी होगा अभी ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो आप मुझे इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, नीचे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बर वक्त आप लोगों को आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह एक लाइसेंस की एक सीरीज़ के हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें हाउ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस इन यूएई या बाइक एंड टिप्स वगैरह है। तो आप जाके वो प्लेलिस्ट भी उसको भी चेक कर लें। उसमें मेरी तमाम आने वाली जितनी भी लाइसेंस के बारे जितनी मेरी वीडियोज़ आएंगी वो उसी प्लेलिस्ट में जो आपको मिलती रहेंगी। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, थैंक यू।